फाइन किया जा सकता है और डिफरेंट लोग जो है आपको डिफरेंट तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। पहली बार जब इस पावर फैक्टर को आप पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको ये बताया जाता है पावर फैक्टर जो है वो दो डिफरेंट टाइप के पावर का रेशियो होता है। अब ये जो चीज़ है वो अब इसके नाम से भी समझ में आता है। अगर आप इसके नाम को ध्यान से देखेंगे तो ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, पावर और फैक्टर। तो पावर का मतलब तो हमें यहाँ पे समझ में आता है कि हम इलेक्ट्रिकल पावर की बात कर रहे हैं, और फैक्टर का मतलब जो होता है आपने 5वीं क्लास में पढ़ा होगा कि रेशियो मतलब होता है इसका। अब ये रेशियो क्या होता है? आपने कभी रेशियो को देखा है? जी हाँ, आपने ज़रूर देखा होगा। इसको जो है कई तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दो डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और आपने ऐसा देखा होगा कि दो नंबर जो है बीच में डिवाइड वाला सिंबल है, तो इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये रेशियो का मतलब क्या होता है? देखिए, रेशियो बताता है किसी दो नंबर या किसी दो क्वांटिटी के बीच का रिलेशनशिप, यानी कि संबंध बताता है कि कोई भी नंबर, नीचे वाला नंबर या ऊपर वाला नंबर, कोई भी एक नंबर जो है दूसरे वाले नंबर से कितना टाइम्स ज़्यादा है या कितना टाइम्स कम है। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कि आपके पास 10/2 है, तो यहाँ पे आपको रेशियो क्या बताता है? रेशियो ये बताता है कि मान लीजिए जो नीचे वाला जो नंबर है वो ऊपर वाले नंबर से 5 टाइम्स जो है छोटा है, या दूसरे तरीके से बोले जो ऊपर वाला जो नंबर है नीचे वाले नंबर से जो है 5 टाइम्स बड़ा है। तो रेशियो का मतलब ये होता है। तो इस पावर फैक्टर में हम किस रेशियो की बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम दो डिफरेंट टाइप के पावर के रेशियो की बात कर रहे हैं, यानी कि पावर का टाइप होता है। जी हाँ, पावर का टाइप होता है। किताबों के माने तो हम 3 प्रकार का पावर हमें देखने मिलता है। एक होता है एक्टिव पावर, जिसे एक्चुअल पावर और ट्रू पावर भी कहा जाता है। दूसरा जो है रिएक्टिव पावर होता है, और तीसरा जो है वो एपरेंट पावर होता है। पर एक्चुअली हमारे पास दो ही तरह का पावर होता है, एक एक्टिव पावर होता है, दूसरा रिएक्टिव पावर होता है। पर जब इनको आप ऐड कर देते हैं, इनका वेक्टर एडिशन करते हैं, इन्हें जोड़ देते हैं, तो हमारा तीसरा पावर होता है, उसे हम एपरेंट पावर कहते हैं। तो ये एपरेंट पावर कोई अलग पावर नहीं है, कोई अलग टाइप का पावर नहीं है, इसका अलग नेचर नहीं होता है। जब इन दोनों का कलेक्टिवली हम बात करें, इन दोनों को ऐड करते हैं, वेक्टर एडिशन करते हैं, तो हमारा जो है एपरेंट पावर उसे कहते हैं। तो पहली बार जब इस पावर के टाइप्स को आप पढ़ते हैं तो आपको एक बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल से समझाने की कोशिश की जाती है, ताकि आपको फील आए कि ये डिफरेंट टाइप के एक्टिव, रिएक्टिव और एपरेंट पावर होते क्या है। तो बियर और कोल्ड ड्रिंक्स के ग्लास का एग्जांपल दिया जाता है कि अगर आप किसी ग्लास में बियर डालते हैं तो आपने देखा होगा कि जो है बियर के साथ साथ ऊपर में व्हाइट कलर का फोम आ जाता है। तो जितना ग्लास फिल होता है फोम के साथ, उसे हम एपरेंट पावर कहेंगे, और जितना एक्चुअली बियर है हमारा, जिसको हम पीने वाले हैं, उसे हम एक्टिव पावर कहेंगे, और जो फोम है हमारा उसे हम रिएक्टिव पावर कहेंगे। तो इस एग्जांपल को समझाने के बाद यहाँ से जो है जनरली हम दो कंसेप्ट को बिल्ड करते हैं। सबसे पहला चीज हमें यहाँ से ये समझ में आता है कि जो एक्टिव और रिएक्टिव पावर का समेशन होता है वो एपरेंट पावर होता है। ये हमें समझ भी आ रहा है देख करके कि हाँ भाई, ये जो बियर है वो हमारा एक्टिव पावर है, जो फोम है वो हमारा रिएक्टिव पावर है। इन दोनों को ऐड करके जो है हम टोटल जो है एपरेंट पावर बोल लेते हैं। दूसरा चीज जो है हम यहाँ से इंटरप्रिटेट करते हैं, हम समझते हैं ऐसा कि ये जो एक्टिव पावर है, यानी कि वो जो बियर है, एक्चुअली हम उसी को यूज करने वाले हैं। जो ऊपर वाला फोम है वो हमारा उड़ जाने वाला है। तो जो हमारा यूजफुल पावर है, जो हम इलेक्ट्रिकल मशीन में यूज करने वाले हैं, वो हमारा एक्टिव पावर होगा। रिएक्टिव पावर जो है हमारा कोई काम का नहीं होता है। पर ये गलत है। आप जब 5th सेमेस्टर में जाते हैं, 6th सेमेस्टर में जाते हैं, तो आपको समझ में आता है कि यार ये रिएक्टिव पावर को जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये रिएक्टिव पावर तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये एक्टिव पावर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिना रिएक्टिव पावर के आप एक्टिव पावर को बना ही नहीं सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिकल पावर को हम कहाँ बनाते हैं? हम बनाते हैं जनरेटिंग स्टेशन में, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर को हम जनरेट करते हैं। कैसे बनाते हैं? जनरेटर्स की मदद से बनाते हैं, अल्टरनेटर्स की मदद से बनाते हैं। अल्टरनेटर में क्या होता है? अल्टरनेटर में वाइंडिंग होता है, फील्ड वाइंडिंग होता है। तो उस फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करने के लिए, उसे पावर देने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए, मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करने के लिए आपको जो पावर का रिक्वायरमेंट है वो रिएक्टिव पावर का रिक्वायरमेंट है, एक्टिव पावर का नहीं। तो अगर आप फ्लक्स ही नहीं क्रिएट करेंगे तो आप जो है पावर को ही नहीं जनरेट कर पाएंगे। इसलिए समझ में आता है हमें कि बिना रिएक्टिव पावर के जो है हम एक्टिव पावर बना ही नहीं सकते हैं। तो ये वाले एग्जाम्पल में थोड़ा सा गड़बड़ी था, इस चीज में आप क्लियरिटी लाइए। अब ये पावर फैक्टर किस दो पावर के बीच का रेशियो है? पावर फैक्टर जो है एक्टिव पावर और एपरेंट पावर के बीच का रेशियो होता है, और ये जो एपरेंट पावर है वो हमेशा हमारा नीचे होगा, डेनोमिनेटर में होगा, और हमारा जो एक्टिव पावर है वो ऊपर होगा। और ये चीज आप जानते हो कि जो एपरेंट पावर होता है वो हमेशा जो है हमारे